तो मैं चुटकुले सुनाता था, बीजेपी वाले ने वही मुद्दा बना दिया था। मैं एक मीटिंग कर रहा था, मीटिंग में एक बुजुर्ग आदमी ज्यादा नारे लगा रहे थे। मैंने कहा बाबा बैठ जाओ, नहीं तुम्हारी पेंशन कट जाएगी। सुरेश शर्मा जी, तो भाई शशांक जी, प्रेस वाले भाई, हमारे पुष्पेंद्र जी, संदीप जी, उनकी टीम, भाई धर्मेंद्र जी, विनय भाई, तो उसको मुद्दा बना दिया। मैंने एक चुटकुला और सुनाया। मैंने कहा हमारी कांग्रेस, मेरी माताएं सुनना, बहन जी जरा नाराज मत होना मेरे बात में। मैंने कहा हमारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में 6,000 रुपए पेंशन है। यदि एक माँ बाप घर में हैं तो 12,000 रुपए पेंशन हुई। मैंने कहा कि जो बहू बेटा माँ बाप से मुंह छुड़ाकर निकल जाते थे 12,000 की पेंशन के चक्कर में, बहू बेटा कहेंगे माताजी दूध ले लिया, पराठे खा लिए, तो 12,000। मैंने कहा माताजी पर एक बात का ध्यान रखना, 12,000 जब तक दुबका के रखना जब तक महीना पार ना हो जाए। यदि बहू बेटा के हाथ में 12,000 पड़ गए तो दूध और पराठे बंद। तो चलो ये तो हमारा घोषणा पत्र था। मंच पर सभी आसीन अतिथिगण, सेक्टर 16 की मेरी माता बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, और हमारी हनुमान जी की टीम के सभी सदस्यगण, और मैं आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वासुदेव अरोड़ा जी आपका स्वागत है। भाई विशाल जी आइए मंच में, गौरव लेके आओ। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, भाई गौरव और अमित और मेरे बड़े भाई महेंद्र गोयल जी और उनका बेटा पंकज महेंद्र अग्रवाल जी, ये ऐसी टीम है कि सत्ता पक्ष में तो कोई भी किसी को मुख्य अतिथि बना लेता है। यदि बुरे वक्त में जो खड़ा होता है वही रिश्तेदार होता है, वही भाई भतीजा होता है, और विपक्ष में कोई किसी को बुलाता है, वही एक शेर की, एक दोस्त की पहचान होती है। तो मैं तो कहता हूं अमित भाई और गौरव की जो राम लक्ष्मण की जोड़ी है, सरकार रहे ना रहे, हम विपक्ष में रहे, कभी इन्होंने महसूस नहीं होने दिया। चुनावों में भी बहुत मेहनत करी इन लोगों ने, मैं इनका एहसान बंद हूं इस बात का। लेकिन आप सब लोग लोकल यहीं के रहने वाले हैं। आपने चुनाव किस दिशा में जा रहा था, चुनाव कौन जीत रहा था, किस परिस्थिति में था, आपको पता है। पूरी जनता ने ईमानदारी से लखन सिंगला बनकर चुनाव लड़ा, लेकिन मुझे भाजपा उम्मीदवार नहीं हरा पाया, ईवीएम ने चुनाव हरा दिया। ईवीएम मशीन ने चुनाव हरा दिया। जहां सीआई की रिपोर्ट, विजिलेंस रिपोर्ट, जिला प्रशासन की रिपोर्ट, सरकार की रिपोर्ट ये थी कि लखन 15 से 20,000 वोटों से जीत रहा है। मैं जिस गली मोहल्ले में जाता था, एक घर भाजपा का होता था, 90-99% घर हम कांग्रेस को देंगे, भाई लखन को वोट देंगे, हुड्डा जी को वोट देंगे, कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, जीत हार चलती रहती है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं, मैं जीता हूं। मुझे आपने जिता के भेजा, मुझे तो ईवीएम मशीन की बेईमानी ने और भाजपा के लोगों ने बेईमानी से हराया, ये मानता हूं मैं तो सिर्फ। और भाई अनिल शर्मा मेरे साथ खड़ा है। मैं आपसे आज दशहरे के दिन हाथ उठाकर समर्थन करना, आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरा पार्षद का उम्मीदवार यह है, कांग्रेस से जिता के भेजोगे, हाथ उठाकर समर्थन करो। बहन जी आपने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब आप अनिल के साथ नहीं है। ये लड़ेगा पार्षद का उम्मीदवार यहां से कांग्रेस से।
आप इनको जिता के भेजना, ये आपके बीच में रहते हैं, छत्तीस बिरादरी की सेवा करते हैं, आपकी पहले भी इन्होंने सेवा करी है। और मैं इस दशहरे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। और मेरे बीच में हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता सुमित गौड़िया है, मैं उनका भी बहुत बहुत पहुंचने पर स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।